इस माह की किताब रोए ज़मीन पर इंसान के हासिल में अफजल और मुफीद तरीन हासिल अचीवमेंट किताब है। किताब ऐसा बेशबहा ख़जाना है जिसकी बदौलत इंसान ने कुदरत के सरबसता राज़ों को खोला और उन पर पड़े पर्दे उठा दिए। उसी के ज़रिया मुख्तलिफ दरियाफ़तें हुईं। उसी की बदौलत इंसान ने हवा को मसख़र किया, समंदर की उताह गहराइयों का खोज लगाया, हज़ारों मील के फासलों को काबू में किया। किताब की बदौलत आज दुनिया की वस्तें इंसान के सामने सिमट कर आ गए हैं। 21वीं सदी की ग्लोबलाइज्ड दुनिया की गहमा-गहमी में इंसान का किताब से ताल्लुक़ टूटा हुआ महसूस होता है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए ज़ौक़े कुतुब्बीनी को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के पेश नज़र रूहानी डाइजेस्ट में हर माह एक मेयारी क्लासिक किताब का तारुफ़ पेश किया जा रहा है। मज़हब और जदीद चैलेंज। मज़हब और साइंस के दरमियान तज़ाद की बहस सदियों से चली आ रही है। जूं-जूं साइंस में तरक्की हुई है, एक ख़ास गिरोह ज़ोर पकड़ता गया। ये लोग हर वक्त बहस मुबाहसे में मसरूफ़ रहते हैं कि मज़हब और साइंस दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, जबकि हकीकत ये कि मज़हब और साइंस में कहीं कोई तज़ाद नहीं। साइंस को मज़हब का हरीफ समझना एक गलत फ़हमी है। दोनों का दायरा कार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मज़हब का मकसद शर्फ़ इंसानियत का इस्बात और तहफ़्फ़ुज़ है। साइंस के दायरा कार में ये बातें नहीं हैं। मज़हब और साइंस के मुख्तलिफ गिरोहों को एक दूसरे से जोड़ने और इनके दरमियान मकालमा व तबादला ख़याल की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बर्रे-सग़ीर के नामवर दानिशवर, मफ़क्कुर और आलम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान 1925-2021 हमज़ा ने किताब मज़हब और जदीद चैलेंज तसनीफ़ की। ये किताब 1966 हमज़ा में शाये हुई। इस किताब के 10 अबवाब हैं। इन अबवाब का अंदाज़ बयान और इल्मी व अक़ली दलाइल इतने सादा और अपील करने वाले हैं कि इंसान को बेसाख्ता सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 1970 हमज़ा में इस किताब का तर्जुमा अरबी ज़बान में अल-इस्लाम यतहदी के नाम से शाये हुआ। 1985 हमज़ा में इस किताब के अंग्रेज़ी तर्जुमे से किताब और मुसन्निफ़ को बैनुल-अक़वामी मकबूलियत हासिल हुई। ये किताब यूनिवर्सिटी लेवल पर कई जगह तालीमी निसाब में दाखिल कर ली गई। इस किताब का अरबी तर्जुमा 5 अरब ममालिक कतर, काहिरा, मिस्र, तराबलस, लीबिया, खर्तूम, सूडान और ट्यूनिस की जामियात में तालीमी निसाब का हिस्सा है। किताब मज़हब और जदीद चैलेंज में मज़हब को साइंसी उसलूब में समझाकर मज़हब की हक़ानियत को वाज़ेह किया गया है। किताब का नाम मज़हब और जदीद चैलेंज इसलिए रखा गया कि ये जवाब में इस चैलेंज का जो साइंस की तरफ से मज़हब को दिया गया है। असर हाजिर के मशहूर साइंसदान जॉलिन हक्सली जूलियन हक्सली ने एक किताब रिलीजन विदाउट रेवलेशन यानी मज़हब बग़ैर इल्हाम लिखी और इसमें दौर जदीद का तस्वुर ऐसे पेश किया कि दूर जदीद का खुदा खुद समाज और इसके सियासी और मुआशी मकासद हैं। इस खुदा का पैगंबर पार्लियामेंट है जिसके ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी से इंसानों को बाखबर करता है और इसकी इबादत गाहें मस्जिद और गिरजा नहीं बल्कि डैम और कारखाने हैं। जिस तरह एटम के टूटने से मादा के बारे में इंसान के पिछले तमाम तसव्वुरात ख़त्म हो गए, उसी तरह पिछली सदी में इल्म की जो तरक्की हुई है वो भी एक कस्म का इल्मी धमाका नॉलेज एक्सप्लोजन था, जिसके ज़रिए खुदा और मज़हब के बारे में तमाम पुराने ख़यालात भग से उड़ गए। जॉलिन हक्सली के अल्फाज में मज़हब और खुदा के ख़िलाफ़ ये इल्म जदीद का चैलेंज है। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने अपनी किताब में इस चैलेंज का जवाब दिया है। अगर जॉलिन हक्सली बक़ीद हयात होता और उसने इस किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ लिया होता तो मुमकिन है उसकी राय बदल जाती, मुमकिन है ना बदलती, लेकिन उसे इल्म ज़रूर होता कि चैलेंज का जवाब दिया गया है। किताब मज़हब और जदीद चैलेंज में मारूफ दानिशवर मौलाना वहीदुद्दीन खान ने मज़हब को दरपेश जदीद चैलेंजेस और उनके हल को पेश किया है। इन्होंने इस किताब के 10 अबवाब तरतीब दिए हैं, जिनमें से बाब अव्वल में मुखालिफिन मज़हब का मुक़द्दमा पेश किया है और बाब दोवम में मुखालिफिन मज़हब के दलाइल पर तबसरा करते हुए इसका इल्मी जायज़ा लिया गया है। बाब सोम में इस्तिदलाल का तरीक़ा बयान किया है। इसके बाद के अबवाब एजाबी अंदाज में मज़हब के बुनियादी तसव्वुरात यानी खुदा, रिसालत और आखिरत का इस बात पर बात करते हैं। कायनात खुदा की गवाही देती है, वो बाब है जिसका ताल्लुक़ खुदा के वजूद के इस बात से है। फिर एक बाब दलील आखिरत से मुताल्लिक़ है और एक बाब में रिसालत का इस बात है। एक बाब का नाम है कुरान खुदा की आवाज़, इस बाब में वही का साइंसी सबूत पेश किया गया है। और फिर एक बाब तमद्दुनी मसाइल से मुताल्लिक़ है जिससे इस्लाम की सदाकत आशकार होती है। फिर आखिर में बाब आखिरी बात है, कायनात खुदा की गवाही देती है कि बाब में खुदा के वजूद से मुताल्लिक़ हैं। इसका एक मुख्तसर इक़्तिबास से किताब के इल्मी उसलूब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछले सफ़हात में कायनात के हैरत अंगेज़ नज़म और इसके अंदर गैर मामूली हिकमत व मुनवीद का जो हवाला दिया गया है, मुखालिफिन मज़हब इसको बतौर वाक़या तस्लीम करते हुए इसकी दूसरी तवज्जिया करते हैं।
इसमें इन्हें किसी नाज़िम और मदबर का इशारा नहीं मिलता, बल्कि सब कुछ उनके नज़दीक महज इत्तिफाक से हो गया है। टीएच हक्सीले के अल्फाज में 6 बंदर अगर टाइपराइटर पर बैठ जाएं और करोड़ों साल तक उसे पीते रहें तो हो सकता है उनके सियाह किए हुए कागजात के ढेर में से आखिरी कागज़ पर शेक्सपियर की एक नज़म सोनेट निकल आए। इस तरह अरबों खरबों साल मादा की अंधाधुंध गर्दिश के दौरान मौजूदा कायनात बन गई है। द मिस्टीरियस यूनिवर्स PG 34। ये बात अगरचे फौरी तौर पर लागू है क्योंकि हमारे आज तक के तमाम उलूम ऐसे किसी इत्तिफाक से तक नावाकिफ़ हैं जिसके नतीजे में इतना अजीम इस कद्र मुनज़्ज़म, बामानी और मुस्तकिल वाक़या वजूद में आ जाए। मज़हब और जदीद चैलेंज सफ़हा 76। एटम की मनफी बर्फ़पारा जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो मुस्बत बर्फ़पारा के गिर्द घूमते हैं जिनको प्रोटॉन कहा जाता है। ये बरक़िये जो रोशनी की किरण के एक मोहम नुक्ता से ज़्यादा हकीकत नहीं रखते, अपने मरकज़ के गिर्द उसी तरह गर्दिश करते हैं जैसे ज़मीन अपने मदार पर सूरज के गर्दिश करती है, और ये गर्दिश इतनी तेज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन का किसी एक जगह तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा महसूस होता है गोया वो पूरे मदार पर एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है। वो अपने मदार पर एक सेकंड में हज़ारों अरब चक्कर लगा लेता है। ये नाकाबिल क़ियास और नाकाबिल मुशाहिदा तंजीम अगर साइंस के क़ियास में इसलिए आ जाती है कि इसके बग़ैर एटम के अमल की तौजीह नहीं की जा सकती, तो टाइक उसी दलील से आखिर एक ऐसे नाज़िम का तसव्वुर क्यों नहीं किया जा सकता जिसके बग़ैर एटम की इस तंजीम का बर्पा होना मुहाल है। मज़हब और जदीद चैलेंज सफ़हा 60-61। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे बाप ने मुझे ये सबक दिया कि ये सवाल कि किसने मुझे पैदा किया खुदा के इस बात के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन दूसरा सवाल पैदा होता है कि खुदा को किसने पैदा किया। चुनूंचे बर्टरीन रसल ने बही इस एतराज़ को तस्लीम करते हुए मुहर्रिक अव्वल के इस्तिदलाल को रद्द कर दिया है। ये मुनकरीन खुदा का बहुत पुराना इस्तिदलाल है। इसका मतलब ये है कि कायनात का अगर कोई खालिक माने तो इस खालिक को लाजमी अज़ली मानना पड़ेगा। खा जब खुदा को अज़ली मानना है तो क्यों ना कायनात को ही अज़ली मान लिया जाए, अगर चाहे बिल्कुल बेमानी बात है, क्योंकि कायनात की कोई ऐसी सिफत हमारे इल्म में नहीं आई है जिसकी बिना पर उसको खुद अपना खालिक फ़र्ज़ किया जा सके। ताहम 19वीं सदी तक मुनकरीन की इस दलील में एक ज़ाहिरी फ़रेब हुस्न मौजूद था, मगर अब हरकियत हरारत के दूसरे कानून सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंकिशाफ के बाद तो ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो चुकी है। यह कानून, जिसे ज़ाबिता नाकारगी लॉ ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है, साबित करता है कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं हो सकती। ज़ाबिता नाकारगी बताता है कि हरारत मुसलसल बाहरारत वजूद से बेहरारत वजूद में मुंतकिल होती रहती है, मगर इस चक्कर को उल्टा चलाया नहीं जा सकता कि खुद ब खुद ये हरारत कम हरारत के वजूद से ज़्यादा हरारत के वजूद में मुंतकिल होने लगे। नाकारगी दस्तियाब तवानाई और गैर दस्तियाब तवानाई के दरमियान तनासुब का नाम है, और इस बना पर यह कहा जा सकता है कि इस कायनात की नाकारगी बराबर बढ़ रही है, और एक वक्त ऐसा आना मुक़द्दर है जब तमाम मौजूदात की हरारत यकसम हो जाएगी और कोई कारआमद तवानाई बाकी ना रहेगी। उसका नतीजा ये निकलेगा कि कीमियाई और तबई अमल का ख़ात्मा हो जाएगा और ज़िंदगी बही उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस हकीकत के पेश नज़र कि कीमियाई और तबई अमल जारी और ज़िंदगी के हंगामे कायम हैं, ये बात कतई तौर पर साबित हो जाती है कि ये कायनात अज़ल से मौजूद नहीं है, वरना अखराज हरारत के लाज़मी कानून की वजह से इसकी तवानाई कबही की ख़त्म हो चुकी होती और यहाँ ज़िंदगी की हल्की सी रमक बही मौजूद ना होती। इस जदीद तहक़ीक़ का हवाला देते हुए एक अमरीकी आलम हैवानात एडवर्ड लूथर कैसल लिखता है, इस तरह गैर इरादी तौर पर साइंस की तहक़ीक़ात ने ये साबित कर दिया है कि कायनात अपना एक आगाज़ रखती है, और ऐसा करते हुए उसने खुदा की सदाकत को साबित कर दिया है, क्योंकि जो चीज़ अपना एक आगाज़ रखती हो वो अपने आप शुरू नहीं हो सकती। यकीनन वो मुहर्रिक अव्वल एक खालिक एक खुदा की मुहताज है। दी एविडेंस ऑफ गॉड PG 51। मज़हब और जदीद चैलेंज सफ़हा 55-57। बाज़ साइंसदानों को इस गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अपनी फ़िक्र तहक़ीक़ को मादियत तक महदूद रखा और इससे ऊपर का मामला खालिक मादा के हवाले कर दी। मसलन अमरीकी आलम तबीयत जॉर्ज उरल डेविस अपनी किताब दी एविडेंस ऑफ गॉड P0.7 में 2 टोक लफ्ज़ों में कहता है, अगर कायनात खुद अपने आप को पैदा कर सकती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने अंदर खालिक के औसाफ रखती है। ऐसी सूरत में हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि कायनात खुद खुदा है। इस तरह अगरचे हम खुदा के वजूद को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन वो निराला खुदा होगा जो बैक वक्त माफ़ौक़ अल-फ़तरत भी होगा और मादी भी। मैं इस तरह के मुहिम्मल तसव्वुर को अपनाने के बजाय एक ऐसे खुदा पर अक़ीदे को तरजीह देता हूँ जिसने आलम मादी की तख्लीक़ की है, और इस आलम का वो खुद कोई जुज़्व नहीं बल्कि उसका फ़र्नुन रवा और नाज़िम व मदब्बर है। मज़हब और जदीद चैलेंज सफ़हा 84। इल्म हयातियात के मशहूर आलम हैकल ने कहा था,
मजहर हुआ पानी, कीमियाई अज्जा और वक्त दो में एक इंसान बना दोनगा। मगर ये कहते हुए वो भूल गया कि इस इत्तिफाक को वजूद में लाने के लिए एक हैकल और मादी हालात की मौजूदगी को ज़रूरी करार देकर वो खुद अपने दावे की तरदीद कर रहा है। बहुत खूब कहा है मॉरिसन ने। हैकल ने ये कहते हुए जन और ख़ुद ज़िंदगी के मसला को नज़रअंदाज कर दिया। इंसान को वजूद में लाने के लिए उसको सबसे पहले नाकाबिल मुशाहिदा एटम फराहम करने होंगे, खा उनको मखसूस ढंग से तरतीब देकर जन बनाना होगा और उसको ज़िंदगी देनी होगी, खा बही इसकी इस इत्तिफाक़ी तख्लीक़ का इम्कान करोड़ों में एक का है। बिलफर्ज अगर वो कामयाब बही हो जाए तो इसको वो इत्तिफाक़ नहीं कह सकते बल्कि वो इसको अपनी जहानत का एक नतीजा करार देगा। मैन डज नॉट स्टैंड अलोन PG 0.87 मजहब और जदीद चैलेंज सफ़हा 83-84 किताब दी ओरिजिन ऑफ मैन के मुसन्निफ़ अमरीकी आलम हयातियात सेसल बॉयस हेमन के अल्फाज हैं। ग़िज़ा हज़म होने और इसके जज़ूबदन बनने के हैरत अंगेज़ अमल को पहले खुदा की तरफ मंसूब किया जाता था, अब जदीद मुशाहिदा में वो कीमियाई रद्द अमल का नतीजा नज़र आता है, मगर किया इसकी वजह से खुदा की वजूद की नफ़ी हो गई। आखिर वो कौन ताकत है जिसने कीमियाई अज्जा को पाबंद किया कि वो इस कस्म का मुफीद रद्द अमल ज़ाहिर करें। ग़िज़ा इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद एक अजीब वाओ गरीब खुदकार इंतज़ाम के तहत जिस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, इसको देखने के बाद ये बात बिल्कुल खारिज अज़ बहस मालूम होती है कि ये हैरत अंगेज़ इंतज़ाम महज इत्तिफ़ाक़ से वजूद में आ गया। हकीकत ये है कि इस मुशाहिदा की बात तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम ये मानें कि खुदा अपने उन अज़ीम क़वानीन के ज़रिया अमल करता है जिसके तहत उसने ज़िंदगी को वजूद दिया है। दी एविडेंस ऑफ गॉड इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स PG 221 मजहब और जदीद चैलेंज सफ़हा 22 दलील आखिरत का नफ्सियाती पहलू के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि कनिंघम ने अपनी किताब प्लेटोज़ अपॉलजी में ज़िंदगी बाद मौत के अक़ीदे को खुश्किन ला अदरिक चफुल एग्नोस्टिसिज्म कहा है। यही मौजूदा ज़माने में तमाम बेखुदा मुफ़िक्रीन का नज़रिया है। उनका ख़याल है कि दूसरी ज़िंदगी का अक़ीदा इंसान की इस ज़हनियत ने पैदा किया है कि वो अपने लिए एक ऐसी दुनिया तलाश करना चाहता है जहाँ वो मौजूदा दुनिया की महदूदियतों और मुश्किलात से आज़ाद होकर खुशी और फ़राग़त की एक दिलपसंद ज़िंदगी हासिल कर सके। ये अक़ीदा इंसान की महज एक मफरूज़ा खुशफ़हमी है जिसके ज़रिए वो इस ख़याली तस्कीन में मुब्तला रहना चाहता है कि मरने के बाद वो अपनी महबूब ज़िंदगी को पालेगा, वरना जहाँ तक हक़ीक़त वाक़या का ताल्लुक़ है ऐसी कोई दुनिया वाक़या में मौजूद नहीं है। मगर इंसान की ये तलब बज़ात खुद आखिरत का एक नफ्सियाती सबूत है। जिस तरह प्यास का लगना पानी की मौजूदगी और पानी और इंसान के दरमियान रब्त का एक दाखिली सबूत है, उसी तरह एक बेहतर दुनिया की तलब इस बात का सबूत है कि ऐसी एक दुनिया फ़ी अलवक़ा मौजूद है और हमसे उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तारीख़ बताती है कि कदीम ज़माने से आलमगीर पैमाने पर यह तलब इंसान के अंदर मौजूद रही है। अब ये नाकाबिल क़ियास है कि एक बेहक़ीक़त चीज़ इतने बड़े पैमाने पर और इस कदर अबदी शक्ल में इंसान को मुतासिर कर दे, एक ऐसा वाक़या जो हमारे लिए इस इम्कान का करीना पैदा करता है कि दूसरी बेहतर दुनिया मौजूद होनी चाहिए, ख़ुद उसी वाक़या को फ़र्ज़ करार देना सरीहत दहरमी के सिवा और कुछ नहीं। जो लोग इतने बड़े नफ्सियाती तकाज़ा को ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये गैर हक़ीक़ी है, मुझे नहीं मालूम कि खा इस ज़मीन पर वो कौन सा वाक़या है जिसको वो हक़ीक़ी समझते हैं, और अगर समझते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या दलील है। ये ख़यालात अगर सिर्फ माहौल का नतीजा है तो वो इंसानी जज्बात के साथ इतनी मुताक़त क्यों रखते हैं? क्या दूसरी किसी ऐसी चीज़ की मिसाल दी जा सकती है जो हज़ारों साल के दौरान में इस कदर तसलसल के साथ इंसानी जज्बात के साथ अपनी मुताक़त बाक़ी रख सकी हो? क्या कोई बड़े से बड़ा काबिल शख्स ये सलाहियत रखता है कि एक फ़र्ज़ी चीज़ गढ़े और इसको इंसानी नफ्सियात में इस तरह शामिल कर दे जिस तरह ये एहसासात इंसानी नफ्सियात में समोए हुए हैं? मजहब और जदीद चैलेंज सफ़हा 101-102